अब से थोड़ी ही देर बाद आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको दे दें, आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे इस वक्त कोर्ट पहुंच गए हैं। वो कोर्ट पहुंच गए हैं, सुनवाई कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कल के दिन टल गई थी। आज के दिन 12 बजे का वक्त तय किया गया था और आर्यन खान के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे वो कोर्ट पहुंच गए हैं और आज सुनवाई अब शुरू होगी कुछ देर के बाद। कल जब सुनवाई हुई थी तो सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया था। बहुत सारे पॉइंट्स एनसीबी की तरफ से रखे गए थे। एनसीबी की तरफ से कहा गया कि इंटरनेशनल ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में थे। कुछ व्हाट्सएप चैट्स इसके सामने आए हैं। एनसीबी इस बात के पक्ष में है कि आर्यन खान को जमानत ना मिले। एनसीबी उनकी कस्टडी चाहती है, उनसे भी पूछताछ करना चाहती है और इस गिरोह से जुड़े ड्रग पैडलर समूह से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ जो है उनके गिरोह को खंगालना चाहती है। उनसे जुड़े हुए लोगों के जो नाम है वो बाहर हैं, ये पता करना चाहती है एनसीबी। तो अब से कुछ देर के बाद सुनवाई शुरू होगी। आर्यन खान को आज बेल मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। राजीव रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? कब तक सुनवाई शुरू होगी? कौन कौन पहुंच गया कोर्ट? देखिए, जिस तरीके से जो कोर्ट की अगर बात करें, कोर्ट पे हमारे ही सहयोगी अंकुर हैं, लेकिन कुछ देर में ही ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके पहले ही एक इंटरवेंशन डाला गया था जिसको कोर्ट ने मान्य नहीं किया आर्यन खान को लेकर, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ये पब्लिसिटी के लिए है। लेकिन आज जो सुनवाई होने वाली है, दोनों पक्षों के जिरह के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आर्यन खान आज उनको बेल मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि कई सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जिन पेचीदगियों के स्पष्ट तौर पर एनसीबी की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उन जवाब को लेकर आज आर्यन खान के एडवोकेट हैं वो उस बात को जरूर जिरह करेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर से ही ये कहा गया था कि जब एनसीबी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये विरोध किया था उनके जमानत की अर्जी को, और इसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा था कि जैसे जहां जमानत की अर्जी होगी उसका विरोध किया जाएगा। विरोध करने में ये भी तर्क दिया गया था कि आर्यन खान के जो मोबाइल से जो डाटा मिला है वो एक तरह से एक इंटरनेशनल गैंग की तरफ इशारा करता है, और उस इशारे को देखते हुए आर्यन खान को अगर जमानत दी जाती है तो केस में किसी न किसी तरह से हैम्पर होगा, यानी केस में जांच की जो दिशा है वो भटक सकती है। जांच में जो और आगे साक्ष्य मिलने हैं उन साक्ष्यों का मिलने में मुनासिब हो कई सारी कमियां, कई सारे व्यवधान आ सकते हैं। लिहाजा इस बात का विरोध पहले से किया जा रहा है। अभी आर्यन खान की तरफ से जो सतीश मान शिंदे और बाकी जो एडवोकेट हैं वो कुछ दूर में वहां पहुंच रहे हैं और इसके बाद इससे जिरह शुरू हो जाएगी। जी ठीक है राजीव, इसके साथ साथ आप दर्शकों को ये भी बताइए कि कल चूंकि एनसीबी की तरफ से, एनसीबी के वकील की तरफ से सारी बातें रख दी गई हैं, तो आज उनको क्या जिरह का मौका मिलेगा या सिर्फ आर्यन खान के जो वकील हैं वो अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा जज की तरफ से? देखिए, पहले आर्यन खान के वकील जरूर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके बाद से उसे काउंटर करने के लिए हो सकता है कि उन्हें भी वक्त मिले, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें आप आर्यन खान के वकील रखेंगे इसके बाद से उन्हें काउंटर करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर मिलने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि एनसीबी की तरफ से यही कहा जाए कि जब तक उनके जिरह के बाद अगर मौका नहीं मिलता है तो पूरी तरह से ये बातें अपनी रखने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में पहले जो उन्होंने आर्यन खान के एडवोकेट की तरफ से सारी बातें रखी गई थी, इसके बाद रिप्लाई फाइल किया गया था। उस रिप्लाई फाइल करने पर आज जो जिस तरीके से आर्यन खान के एडवोकेट हैं वो अपनी बात रखेंगे इस बात की, क्योंकि रिप्लाई फाइल का ही वो कई अलग अलग तर्कों पर विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद अंकुर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा। और हमारे साथ खास मेहमान उमाकांत जी भी जुड़ गए जो कि पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन आपके पास पहले मैं आना चाहता हूं अंकुर, अभी क्या क्या अपडेट है, क्या शुरू हो गई है सुनवाई? देखिए, फिलहाल जो काउंसिल्स हैं अमित देसाई और सतीश मान शिंदे वो दोनों के दोनों कोर्ट में आ गए हैं। अभी एनसीबी की टीम का आना यहाँ पर बाकी है। अंदाजन ये लगाया जा रहा है आने वाले 10 से 15 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जो जिरह का दौर था, हमने देखा था जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, वो कल अपना 1 घंटे उन्होंने अपनी बातें रखी थी। उनकी बातें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। उनका ऐसा माना जा रहा है वो ही शुरुआत करेंगे और 1-1.5 घंटे में अपना पूरा आर्ग्यूमेंट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है अंकुर, आप और राजीव आप बने रहे, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान उमाकांत जी बने हुए हैं। सर,
एनसीबी की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए, एनसीबी की तरफ से जो दलीलें रखी गई कि इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ ताल्लुकात हैं आर्यन खान के, और चैट्स इस बाबत प्रूफ के तौर पर रखे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना स्ट्रांग एनसीबी की तरफ से होल्ड है कि बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि यही चाह रहे हैं एनसीबी? हैं या उमाकांत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज तो मिल रहा है, मेरी आवाज मिल रहा है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें सर। बताएं कि कितनी संभावनाएं आपको लगती है कि आर्यन खान को बेल नहीं मिलेगी एनसीबी के तर्कों के बाद? देखिए, ये जो स्टेज है ये बड़ा प्रिलिमिनरी स्टेज है, यहाँ कोर्ट मेरिट्स देखता नहीं। ये तो एक प्राइमा फेसा है, अगर डिपार्टमेंट एक पहलू अपना रखता है और जो जो चार्जेस लगाए हैं, जो जो सेक्शंस लगाते हैं, उसके बेसिस पे कोर्ट डिटरमाइन करता है कि क्या है, बेलेबल देगा या नहीं देगा। जैसे पहले ये केसेस शुरू हुआ, जो पहले ये बताया जा रहा था कि सिर्फ कंजम्पशन का केस है, हालांकि पोजीशन भी नहीं मिला है, तो कंजम्पशन भी एक ऑफेंस है, तो उसके बेसिस पे लगता है कि बेल मिल जाना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता गया और चार्जेस जो सेक्शंस वगैरह उसमें ऐड करता गया, 27A, उसके बाद 29, ये सारा देखिए, ये सारा अगर कंजम्पशन के, अगर मानो एक फोर्स कंजम्पशन के मुद्दे के हिसाब से लिया जाए तो 27A, 29 उतना अप्लाई नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल उतना एक्सेंचुएटिंग और एग्रेवेटिंग कंडीशंस हो, कोई खास लिंक्स हो। क्योंकि कंजम्पशन तो एक कंजम्पशन होता है, आई कंज्यूम, उसके लिए मुझे कोई आई डोंट नीड एनी कंस्पिरेसी, आई एम ए ड्रग डिपेंडेंट पर्सन। लेकिन उसके बाद अगर इसी के बाद में इन्वेस्टिगेशन में और कोई पहलू नजर आया कि आई बीन प्रोक्यूरिंग ड्रग्स कंटिन्यूअसली और आई बीन प्रोक्यूरिंग विद फॉर अदर पर्सन, या उस टाइप का अगर कोई उसी में एंगल जोड़ा जाता है तो बेल पाना मुश्किल होगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं। तो बड़ी खबर दर्शकों को लगातार हम दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान केस से जुड़ा हुआ और ये ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ मामला है, इसी मामले में सुनवाई है और अब से कुछ देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। सतीश मानशिंदे यानी कि आर्यन खान की जो पूरी की पूरी टीम है वकीलों की, वो तो पहुंच गए, लेकिन एनसीबी की टीम अभी नहीं पहुंची है और 5 से 10 मिनट में एनसीबी की टीम भी बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंच जाएगी। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, कोर्टरूम के भीतर भी और बाहर भी। एक अपडेट आपको जी न्यूज पर मिलेगी। अब से थोड़ी ही देर बाद जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और आर्यन खान के वकील अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। अंकुर हमारे साथ बने हुए, राजीव लगातार बने हुए हैं। अंकुर, आपके पास आना चाहता हूं, कितनी देर और लग सकते हैं? 5 से 10 मिनट या एनसीबी की टीम पहुंच गई अब? देखिए 5 से 10 मिनट के बाद ये आप सुनवाई शुरू होते हुए देख जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी काउंसिल्स हैं वो आ चुके हैं, टीम का आना अभी थोड़ा सा बाकी है। 5 से 10 मिनट जैसे मैं बता रहा हूं, उसके बाद ये सुनवाई शुरू होगी और एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, वो अपना आर्ग्यूमेंट जो बाकी रह गया है उसको पूरा करेंगे। कल भी हमने देखा था, एक लंबा जिरह का दौर देखने के लिए मिला था, 1 घंटे के करीब अपनी बात रखी थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मामला वो लगातार कहते आ रहे हैं कि अब जो मामला है वो कंजम्पशन का नहीं रह गया है, ये कॉन्स्पिरेसी का हो गया है। असल सेक्शन 29 एनडीपीसी एक्ट का लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जितने भी कैरेक्टर्स इस पूरे के पूरे रेव पार्टी के अंदर पकड़े गए हैं, इनका आपस में कनेक्टेड है। इसके अलावा 2 बातें और इंपॉर्टेंट कही गई हैं। पहली बात ये कि आर्यन खान जो थे वो अरबाज मर्चेंट और अरबाज मर्चेंट के जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू कॉन्ट्राबैंड्स लिया करते थे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि इस तरह के रिकॉर्ड पर आया है, ये बात रिकॉर्ड पर आई है एनसीबी के, कि आर्यन खान पिछले 2 सालों से ड्रग्स ले रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कल अनिल सिंह ने अपनी जिरह के दौरान रखी थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यन खान के एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है, माफिया है, उसके साथ कन्वर्सेशंस हैं। एक अच्छी खासी क्वांटिटी है ड्रग्स की, सॉलिड जो ड्रग्स है उसको लेकर। तो ये अब जो पूरा दायरा है वो इनके आसपास सिमट गया है और इसीलिए वो चाहते हैं और कि आप इसको इस तरह से मत लीजिए कि कंजम्पशन का है या सिर्फ अंकुर, जो बातें आपने बताई इसमें कुछ 2 पॉइंट जो निकल कर आए हैं उस पर मैं उमाकांत जी का रिएक्शन चाहता हूं। उमाकांत जी, 2 सालों से आर्यन ड्रग ले रहे थे, इसके साथ साथ इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ उनके संबंध थे, उनके साथ कांटेक्ट में थे, ये बात निकल कर आई है, ये पॉइंट्स वहां पर रखे गए। तो इन पॉइंट्स के आधार पर आपको लगता है कि आर्यन खान को बेल मिल सकती है या एनसीबी का पक्ष ज्यादा मजबूत हो जाएगा?
देखिए 2 साल से ले रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रैफिकर से ड्रग खरीद रहे थे। सिर्फ अगर ये कंजम्पशन के लिए था तो मुझे ख्याल से कि दैट इज अवेलेबल, आप जैसे कोई नहीं, उसको बेल मिल सकता है। ओके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इफ इट इज ए कंजम्पशन ओनली, चाहे वो 2 साल से ले रहे हैं या ले रहे हैं, दैट इज द लॉ ट्रीट्स कंजम्पशन, द लॉ ट्रीट्स ड्रग डिपेंडेंस इन ए डिफरेंट फूटिंग देन ए पेडलर ट्रैफिकिंग। तो अगर सिंपली इंटरनेशनल ट्रैफिकर से खरीदे या डोमेस्टिक ट्रैफिकर से खरीदे ओनली पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो मेरे ख्याल से आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इफ द कोर्ट डिसेक्ट्स द पॉइंट्स ऑब्जेक्टिवली। एंड अगर यही मुद्दा रखा गया है कि ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर फॉर कंजम्पशन ओनली, पर्सनल कंजम्पशन ओनली, तब भी मेरे हिसाब से बेल देने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। नहीं, लेकिन एनसीबी तो सर ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ कंजम्पशन तक सीमित नहीं है, या तो इंटरनेशनल ट्रक पैडलर तक पहुंचना चाहती है और भारत में जो ट्रक पैडलर है उन तक पहुंचना चाहती है एनसीबी। मैं और कुछ बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, चाहे वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से खरीदे, चाहे वो डोमेस्टिक ड्रग पेडलर से खरीदे, ऑफेंस सेम है। ऑफेंस ऑफ कंजम्पशन इज ट्रीटेड अ लिटिल बिट सॉफ्टली अंडर द एक्ट। उसके लिए इम्यूनिटी भी है। 64A अगर कोई क्लेम करेगा, कोई उन्हीं के तरफ से अगर 64A भी अगर कोई अप्लाई करेगा, उनके एडवोकेट कोई करेंगे, तब भी उनको कोर्ट राहत देने के लिए शायद राजी हो जाए। ठीक है, हमारे सहयोगी सर लगातार हमारे साथ बने हुए संवाददाता राजीव भी और अंकुर भी। अंकुर, संभावनाएं कितनी लगती है? क्या आज के दिन सुनवाई आज के दिन पूरी हो जाएगी या कल की तरह आज भी लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, ऑलरेडी हमने देखा था मुनमुन जो है उनका आर्गुमेंट उनके एडवोकेट ने ऑलरेडी रख दिया है। इसके अलावा अरबाज मर्चेंट का आर्गुमेंट भी कल रखा गया है। ऑलरेडी अमित देसाई जो काउंसिल है अरबाज आर्यन खान के, उन्होंने भी अपना आर्गुमेंट कर दिया था। अब जो है वो एनसीबी की तरफ से एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, वो अपनी बात रख रहे हैं। कल उनकी बात उन्होंने काफी कुछ बात बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे भी हैं। अभी भी उनका आर्गुमेंट बाकी है और ये माना जा रहा है कि अगर आज दोपहर के 2 बजे तक अगर ये आर्गुमेंट पूरा हो जाता है तो फिर यहां से कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट इसको किस तरीके से लेके जाती है। कोर्ट यहां से फैसला आज ही सुनाती है या ये ऑर्डर रिजर्व रख देती है। अगर आज सुनाती है तो 2-3 बजे तक सुना दिया जाएगा, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए 4-5 बजे तक उनको बेल मिल जाएगी और बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर तैयार होना, ऑर्डर की कॉपी फिर जेल में जाना, फिर जेल अथॉरिटी का अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना, इसमें वक्त लगता है। ठीक है अंकुर, आप नजर बनाए रखें। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ उमाकांत जी लगातार बने हुए। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं जो हमने आपको जानकारी दी भी थी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इंटरवेंशन याचिका दायर कर आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया गया है और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि आर्यन सार्किड है, उनकी जमानत याचिका को बहुत अहमियत दी जा रही है और उस पर जो चार्जेस हैं समाज पर उससे गलत असर पड़ेगा। तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका जरूर दाखिल की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि वो स्टार किड हैं, उनके व्यवहार से समाज पर गलत असर पड़ेगा। आर्यन की एक लीगल टीम है और जो इंटरवेंशन की याचिका दायर की गई है वो मेंटेनेबल नहीं है, ये कहा गया है और उसको खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें कि एक इंटरवेंशन याचिका दाखिल की गई जिसे खारिज भी कर दिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपने ऑफिस से कोर्ट के लिए निकल गए हैं और आर्यन खान के वकील सतीश मानसिंदे कोर्ट में मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है और इस केस से जुड़े हुए तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आर्यन खान के वकीलों की जो टीम है वो कोर्ट में पहुंच गए हैं और इस बीच में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी ऑफिस से कोर्ट के लिए निकल गए। उनसे सवाल जरूर पूछा गया था लेकिन जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अब वो कोर्ट का रुख उन्होंने किया है। कोर्ट पहुंचने वाले हैं, कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.